वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा राहत है। मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहसील टेक्सला में एज वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाली हूँ वो है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, यानी थोड़े अरसे के लिए जब आपको माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करनी हो तो उनमें हमारे पास दो तरीके आते हैं, एक गोलियाँ हैं और दूसरी इंजेक्शंस हैं। इन तमाम तरीक़ों में दो तरह के हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स के भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो इंजेक्शन में है वो मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स होते हैं, जो गोलियों में है वो मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गोलियां हैं उनमें अक्सर लोगों का ये मानना है कि गोलियां इस्तेमाल करने से उनका वज़न बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ये गोलियां आपका वज़न नहीं बढ़ाती। ये इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये आपकी बॉडी में पानी रिटेंशन कर लें, यानी वाटर रिटेंशन कर लें, जिसकी वजह से 2-3 किलो तक का वज़न आता है। और किताबों में भी यही आता है कि ये आपका मैक्सिमम 6 किलो तक का वज़न बढ़ा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 6 किलो तक भी अगर आपका 6 महीने में बढ़ गया है वज़न तो ये मैक्सिमम है। अगर आपका 6 महीने में इससे ज़्यादा वज़न बढ़ गया है तो वजह कुछ और होगी। इसलिए आप ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो गोलियां हैं इसके साथ आपकी लाइफ में चेंज तो नहीं आया, आपकी लाइफस्टाइल में कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया हो, डाइट में कोई चेंज आया हो या कोई और अद्वियात में चेंज किया हो, तो उस चीज़ को ज़रूर ज़ेरे गौर रखें। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ रहा है तो आप अपना तरीका माने हमल का बदल लें। इसके साथ जो दूसरी अद्वियात हैं इनमें भी ये बता दूं, जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं वो आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इसलिए उसको आप फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों तरीक़ों में दवाइयाँ जो हैं उनमें जो कंबाइंड पिल्स हैं हम उनको प्रेफर करते हैं, उनका रेट ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। इसके अलावा जो इंजेक्शंस हैं, कई लोगों का ये मानना है कि इंजेक्शंस के बाद उनका हमल नहीं होता या हमल बंद हो जाता है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो हार्मोन इंजेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, जो 3 महीने का इंजेक्शन होता है उसमें वो आपको हम इंजेक्शन लगाने से पहले भी बताते हैं कि जब आपका 3 महीने का अरसा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 4 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है दोबारा हमल करने में। ये टाइम 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टीका लगाने के बाद 6 से 12 माह का अरसा जो है उसमें हो सकता है आपको हमल फ़ौरन कंसीव ना करें। इसीलिए हम उन ख़वातीन को ये तरीका नहीं बताते जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिन्होंने अभी आगे बच्चे करने होते हैं। तो ये चीज़ कि इससे बच्चे बंद हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे ये थोड़ा सा अरसा इसको हम एक इंटरम फेज़ होता है जिसमें हमल नहीं होता या डिले हो सकता है, उसके बाद आपका हमल दोबारा से होने लग पड़ता है। ये कुछ अहम चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।